ने उस मोमेंट को उस दिन जिया था। तो हुआ क्या था, उस दिन मैं दिल्ली से, हिसार से दिल्ली आई थी। मेरे भाई भाभी उस टाइम दिल्ली में रहते थे, तो मैं वहाँ गई थी। तो देखो, मैं कुछ झूठ तो बोलूँगी नहीं, पर हाँ मैंने झूठ बोले भी हैं, फिर सच बता भी दिए हैं। तो उस दिन भाभी से मैंने एक्चुअली ये नहीं बताया कि भाभी मैं ना सनी से मिलने जा रही हूँ। उन्हें पता था सनी के बारे में, पर मैंने उस दिन नहीं बताया। मुझे लगा एक बार मैं खुद मिलके देख लेती हूँ, अगर देखो कुछ मतलब कुछ नहीं मतलब समझ आता तो क्यों मैं मतलब फिर अच्छा नहीं लगता ना परिवार में। मतलब मैं सोचा बाद में आके बता दूंगी मैं फिर ढंग से अच्छे से। वो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, अच्छे बिल्कुल दोस्त की तरह हैं, मेरी उम्र के हैं। क्योंकि तो होता नहीं है भाई भाभी और ननद का रिश्ता होता है एक प्यारा सा, तो मेरा है उनके साथ। तो बस वो मेरे दोस्त जैसी हैं बिल्कुल मेरे साथ। तो हुआ क्या था, मैं इंटरव्यू के लिए गई, तो ना मैंने उनको कहा कि मेरा इंटरव्यू भी था। देखो झूठ मैंने पूरा नहीं बोला, बस मैं वो इंटरव्यू फटाफट खत्म करके मैं सनी से भी मिलने चली गई थी। तो मैं तैयार हुई, मैंने सूट वूट पहन लिया अच्छे से, जैसे तैयार होते हैं लड़कियां, जैसे मेरे को पसंद था कि मैं उन सनी के सामने इस तरीके से जाऊं। पर फिर भाभी ने मेरे को डांटा, बोलते दीदी तू पागल है, तू सूट पहन के इंटरव्यू में जा रही है, क्या कपड़े पहन लिए इंटरव्यू के लिए, मैं तेरे को बताती हूँ तुझे इंटरव्यू पे क्या पहनना है। तो मेरे तो मन में ये चीज थी कि मैं सनी से मिलने जा रही हूँ और सनी के साथ मिलने जा रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैं सूट वूट पहन के जाऊंगी, अच्छा सा मैं लेकर आई हुई थी। पर भाभी ने कहा कि नहीं तू ये कपड़े नहीं पहनेगी, मैं तुझे बताती हूँ। तो फिर भाभी ने मुझे क्या दिया, ये कपड़े जो मैं आज पहने हैं ना, मैंने वैसे ही मैं बिल्कुल देखिए, ये जो मेरी कपड़े थे देखिए, ये मेरा ये टॉप सा था जो मैं इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे कहा था तू ये पहन के जा। नीचे जींस थी, जींस की पैंट थी और नीचे शूज थे, पर ये वाले शूज नहीं थे मेरे पास, वो अब है नहीं, तो मैं ये वाले पहन लिए। तो ये ड्रेस थी मेरी, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की ड्रेस थी। और ये इयररिंग्स थे जो मैंने पहने। ये इयररिंग्स एक्चुअली मैंने ना पर्स में रख लिए थे छिपो के, पहन के नहीं गई थी, मैंने रास्ते में पहन लिए थे, मुझे लगा फिर आते हुए उतार दिए, तो मैं पहन के चली गई थी। और बाल भी मैंने बिल्कुल यही वाला हेयर स्टाइल उस दिन किया हुआ था जो मैं आज आप सबके सामने किया है। बस फर्क उस दिन और आज के दिन में ये है कि आज मैं 10 किलो ज्यादा मोटी हूँ, उस टाइम पतली थी, बस और कोई फर्क नहीं लगा मुझे आज। हाँ और भी फर्क तो बहुत कुछ है, पर हाँ आज ये मोमेंट मैं अच्छे से आपको बताना चाहती हूँ। तो हुआ क्या था, सनी जो थे मतलब उनका से नजफगढ़ में रहते हैं, मैंने आपको बताया था। तो वो मेट्रो से आ रहे थे उस टाइम, नजफगढ़ में ना मेट्रो स्टेशन बना नहीं था, वो पहले द्वारका जैसे फिर वहां से जाते थे। तो और मेरे को भी इतना मेट्रो वेट्रो का ना मतलब निकली हुई हूँ, लेकिन फिर भी भाभी और को तो टेंशन रहती है कि अकेली गई हुई है, पहुंचेगी नहीं। तो इतने फोन पे फोन, फोन पे फोन, हर 10 मिनट बाद उनके फोन आए जाते, निधि कहाँ पहुंच गई, कहाँ है, ठीक है, ऐसे ऐसे फोन आ रहे थे। उधर से सनी के फोन आए जा रहे थे। तो ना एक्चुअली पता है क्या था, मैं सनी से ना हिसार से दिल्ली मिलने ही इसलिए गई थी कि मैंने सोचा एक बार मैं मिल लेती हूँ, उसके बाद ही और बातें, जैसे होता नहीं है कि हम ऐसे मैं 6 महीने तक बात करती रहूँ और फिर बाद में मिलूँ, वो मुझे चीज़ ठीक नहीं लगी। मुझे लगा हम थोड़ा बहुत मैं जान चुकी हूँ फोन पे, पर बाकी मैं एक बार मिलना भी जरूरी है इंसान से, ऐसे नहीं होता कि हाँ बिना मिले ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो मैंने सोचा मैं एक बार मिल लेती हूँ इनसे। तो मैंने खुद ही एक्चुअली कहा था, हम दोनों ने आपस में बात बनाई थी कि हम मिलते हैं, एक बार बात करके देखते हैं कैसा रहता है सब। तो हुआ क्या था कि मैं ना मेट्रो में थी और ना मैं बता रही हूँ, मेरी धड़कन दिल की ऐसे तेज हो रखी थी उस टाइम बहुत ज्यादा। मतलब मैं ये पता है मेरे दिमाग में 100 तरीके की चीजें उस टाइम चल रही थी। मुझे लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। और मैं ना भगवान से बस ये प्रे कर रही थी कि भगवान जी प्लीज सनी को बहुत ज्यादा गुड लुकिंग मत निकालना, ठीक ठाक हो, क्योंकि मेरे को हाँ ही करनी है। और अगर ज्यादा ही गुड लुकिंग हुआ तो हो सकता हो फिर सन्नी मेरे को ही रिजेक्ट कर दे, कह दे कि नहीं, ये मतलब होता है ना कि हाँ हम आपस में सोचते हैं कि हाँ वो उतना सुंदर हो, हर कोई अपना एक इमेजिनेशन करता है। बट मैं चाहती थी कि ना मुझे तो हाँ ही करनी है, मैं ये सोच के गई थी, क्योंकि मेरे को ना मैसेजेस पे जैसे बात हुई थी तो मेरे को लगा था कि हाँ मेरी तरफ से हाँ ही होनी है, मुझे ना नहीं करनी। पर बस मैं इतना जरूर प्रे कर रही थी कि हाँ इतने ज्यादा दिखने में सुंदर ना हो कि मुझे ही रिजेक्ट कर दे वो, मुझे ये डर लग रहा था। तो मैं मेट्रो से उतरी और वो खड़े थे, उन्होंने ग्रे कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, स्वेटर टाइप थी उनकी, ऊपर जैकेट पहनी हुई थी, डार्क ब्लू कलर की कुछ थी, नीचे लाइट ब्लू कलर की जींस थी और शूज कुछ वाइट में, बट वो बहुत सुंदर लग रहे थे।
थी, डार्क ब्लू कलर की कुछ थी, नीचे लाइट ब्लू कलर की जींस थी और शूज पहने हुए थे कुछ वाइट में, बट वो बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ज्यादा। मतलब लग रहा था कि इंसान किसी लड़की से डेट पे मिलने जा रहा है, सच में। ऐसे तैयार होके, बालों में जेल लगा के पूरा, मतलब मेरे को ना इतना एम्बेरस फील हो रहा था खुद पे, सच में। मतलब मैं सच बता रही हूँ आपको कि जब उन्होंने ना ईयरफोन लगा रखी थी और एक कोने पे खड़े थे और फोन के नीचे नजरें थी, और मैं इनके सामने से यूं निकल गई और इन्होंने मुझे देखा और पहचाना ही नहीं। मैंने कहा लो जी, होगी मेरी तो बेइज्जती, गई मैं वापिस ही चली जाती हूँ। मेरे मन में, मतलब मेरी आंखों में ना थोड़े से आंसू से आने लग गए थे। मुझे लगा यार ये क्या हो गया यार, झंड हो गई आज तो सही में। ढंग की बन के आ जाती थोड़ा सा, मतलब मन में ये चल रही थी चीजें कि यार मैं अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू के हिसाब से भाभी ने तैयार करके भेज दिया मेरे को, बिल्कुल ही। मतलब थोड़ा अच्छी लगती तो मुझे अच्छा लगता ना। मतलब देखो ये कोई ड्रेस है, मतलब आप खुद ही देखो ना, फर्स्ट मुलाकात में पहनने के लिए। ये देखिए आप कितनी, बस ये ड्रेस थी, मतलब मुझे पसंद नहीं थी, मेरी फेवरेट ड्रेस नहीं थी। मैं अपनी फेवरेट तरीके से, जैसा मैं सोचती ना मैं तैयार होकर आऊँ, वैसे मैं तैयार होकर नहीं गई थी। तो वो उन्होंने, फिर मैं दोबारा उनके पास आई। मैं कहा हिम्मत करके घूम के आ जानी थी, अब जो होना है तो होना है, देखते हैं। तो मैं उनके सामने गई, मैंने कहा हेलो, हाँ जी आप सनी हो, मैंने ऐसे कहा। वो ऐसे चौंक गए। तो मुझे ना उनके एक्सप्रेशन ना ऐसे लगे जैसे कि ना वो इतने ज्यादा मुझसे इम्प्रेस नहीं हुए देख के। मतलब उन्होंने पता नहीं कौन सी हूर की परी इमेजिन की होगी उस टाइम, ऐसा मुझे लगा था देख के उनको, सच में लगा था। मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़े डिसअपॉइंट हो गए मुझे देख के। फिर मुझे लगा, मेरे को पता है मेरे दिमाग में उस टाइम क्या चीजें चल रही थी। मैं सोच रही थी यार पार्लर हो आती, एक बार मिलने जाना था, कुछ ज्यादा ही लाइटली ले लिया इस चीज को। आईब्रोज तो बनवा ही लेती थोड़ी सी, अपर लिप्स करवा लेती, थोड़ा सा बाल ही शैम्पू करके ढंग से सेट करके खुले छोड़ के आ जाती। मतलब 10 चीजें दिमाग में इस तरीके की मेरे चल रही थी उस टाइम। फिर मेरे को ये, मतलब ये चीजें चल रही थी, मैं सोच रही थी यार मैं क्या करूं, अब तो हो गया काम खराब। तो फिर मैं गई। फिर ना, लेकिन मुझे एक चीज उनकी बहुत अच्छी लगी, जैसे मैंने कई जगह देखा है, जैसे लड़का ना आगे आगे चलता है, लड़की पीछे, या मतलब ऐसे नहीं, वो मैं बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहे थे। और फिर उन्होंने मेरे को ना मेरी हाइट के लिए बोला, कॉम्प्लीमेंट दिया था मुझे, बोलते तुम्हारी हाइट तो अच्छी है। मैंने कहा थैंक यू। तो लेकिन ना फिर वो ना, मतलब वहां से हम निकले, मतलब मेट्रो से निकले, फिर वहां पालिका है, पालिका बाजार लगता है ना, वहां से हम जा रहे थे। तो वो पता है क्या, जब ना जो बंदा आपके लिए सीरियस होता है ना, वो तो आपकी तरफ देखता है, और जो बंदा आपके लिए सीरियस बिल्कुल भी नहीं होता ना, वो इधर उधर नजर घुमा के देखता रहता है। और वही चीज हो रही थी सच में, मेरी बहुत बेइज्जती हो रही थी उस मुलाकात में। मतलब मैं तो इनकी साइड देख रही, मैं सोची थोड़ा तिरछा मिर्छा कर करके इनका थोड़ा चेहरा तो देखूं ना कैसे है दिखने में। मतलब मैं तो भाई थोड़ा सीरियस थी भाई, क्यों झूठ बोलूं। और वो दुकान, अच्छा यहाँ पे ये दुकान है, अच्छा यहाँ पे टैटू बनता है, अच्छा यहाँ पे ऐसे 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 देखे जा रहे हैं। मैं कहा यार नहीं निधि, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना था तेरे साथ, ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर जगह ढूंढने लगे कि कहीं बैठ के बात करते हैं। तो बात करने के लिए जो जगह थी, वहाँ पे एक ना बहुत बड़ा पार्क है, जो दिल्ली में है, कमेंट करके बताना उन्होंने गए हैं नहीं गए, जहाँ पे झंडा भी ना काफी बड़ा है। गए थे तो उस पार्क में हम बैठ गए थे। तो हाँ जी, तो उस पार्क में हम बैठ गए थे, बहुत ही अच्छा सा लगा था देख के। उस पार्क में हम बैठे, एक ना बच्चा सा आया था चाय लेके, वो बोलते उन्होंने ना, मतलब थोड़ा सा ना वो उनका एटीट्यूड अलग ही था। मेरे से पूछा भी नहीं चाय लेनी है नहीं लेनी, वैसे मैं पीती भी नहीं हूँ। मतलब ऐसा नहीं था जैसे होता नहीं है, जैसे कि हाँ लड़की देखी नहीं तो शुरू हो गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं, उसको 2-3 रुपए बच्चे को ऐसे ही देके भेज दिया, कहा नहीं हमें नहीं चाहिए। और फिर ना उन्होंने ना फिर एकदम से मेरे से कुछ बोला, उन्होंने बोला अरे बुंडी होगी तेरे साथ, तो सीधा ऐसे बोले। तो मैं ऐसे देखती रहेगी, मैंने कहा है एक लड़की पहली बार आपसे मिलने आई है, आप ये क्या बोल रहे हो, बुंडी होगी तेरे साथ? तो मतलब कोई कॉलेज की कोई बात थी कुछ, उसके ऊपर कुछ बोल रहे थे, मैं यूं देख रही। और फिर जब उन्होंने 2-3 लाइनें बोली ना मेरे सामने, मैं समझ गई कि जी ये बंदा तो रिहर्सल करके आए हैं कि क्या बोलना है लड़की के सामने। मतलब देखो ना, वो इंसान सनी फुल तैयार होके, अच्छे से जेल वेल लगा के, टशन में मार रहे हैं, गोगल्स पहन के आ रहे हैं, और अच्छे से रिहर्सल